जीवन में अगर कोई इस नाम के बदले तुमसे कहे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम उससे पूछना कि इस नाम की कीमत क्या है। एक बार नाम लेने की कीमत क्या है। उसको लगा शायद चलो ऐसे ही है, छुटकारा पाऊंगा, बोल दिया अच्छा राम। गुरुजी चले गए। बोल बालक बड़ा हुआ, अपने जीवन में जिया, और जब उसकी मृत्यु हो गई, जब यमराज के पास पहुंचा तो चित्रगुप्त महाराज ने जब उसका खाता देखा, बोले महाराज जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, केवल एक बार इसने, वो भी जबरदस्ती में, भगवान का नाम लिया है। बोले भगवान का नाम लिया है तो उसका तो प्रभाव होगा ही। अच्छा एक काम करो, इसको पूछो भगवान के नाम के बदले क्या लेगा। इसको दे करके उसके बाद इसको नरक की यातना में डाल दो। यमदूत ने पूछा बताओ भाई, तुमने एक बार नाम लिया है, इसके बदले तुमको क्या चाहिए। इसको स्मरण हुआ कि गुरुजी ने कहा था कि नाम के बदले कोई कुछ दे तो उससे पूछना नाम की कीमत क्या है। उसने पहले पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये राम नाम की कीमत क्या है। अभी यमराज जी ने सोचा कभी हमने इसके लिए किसी से पूछा ही नहीं कि नाम की कीमत क्या है। बोले जब तक मुझे नाम की कीमत बताओ तब मैं कैसे उसका निर्धारण करूं। कीमत बताओ, इस नाम का महत्व क्या है, इस नाम की कीमत क्या है। अब तो महाराज यमराज जी भी चकरा गए। बोलो पर चलो ब्रह्मलोक चलते हैं, ब्रह्मा जी से पूछते हैं। उस भक्त ने कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी में बैठ करके जाऊंगा, ले चलना हो तो ठीक, और पता नहीं तुम झूठ बोल दो अगर पूछ के आओ तो मुझे विश्वास नहीं तुम पर। और महाराज पालकी लाई गई। 4 कहारों की जगह उस भक्त ने कहा यमराज जी आपको ले चलना पड़ेगा पालकी। अब 3 कहार हो गए, एक यमराज जी हो गए। अब बीच रास्ते में जा ही रहे थे कि इंद्र मिल गए। इंद्र ने देखा कि यमराज जी स्वयं पालकी उठा करके जा रहे हैं, लगता कोई बहुत बड़ा पुण्यात्मा होगा, चलो प्रणाम तो कर लूं जाकर के। इंद्र ऐरावत से उतरा और प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। अरे यमराज जी कहाँ कौन भक्त हैं। बोले महाराज क्या बताऊं। उस भक्त ने पूछा आप कौन है। बोले मैं देवराज इंद्र, देवताओं का राजा। अच्छा ये बताओ आप तो राजा हो कि भगवान के नाम की कीमत क्या है। अब देवराज इंद्र भी चकरा गए, भगवान के नाम की कीमत क्या बताऊं। बोले मुझे भी नहीं मालूम। यमराज जी ने कहा उसी के लिए तो ब्रह्मलोक जा रहे थे। बोले मैं भी चलता हूँ, मैं भी पता करूं कि भगवान के नाम की कीमत क्या है। भक्त ने कहा खबरदार जा नहीं सकते, अगर जाना होगा तो पालकी मेरी ढोल उठा करके चलो। इंद्र ने कहा अरे भगवान के नाम की महिमा कीमत जाननी, चलो भाई ठीक है। अब सामने यमराज जी लग गए, दूसरी तरफ इंद्र जी लग गए, पालकी ढो करके जा रहे हैं। ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी को लगा कोई बहुत बड़ा भक्त आया है, इसलिए तो यमराज और इंद्र जैसे देवता पालकी लेकर के आए। ब्रह्मा जी अपने आसन से उठे, वाह रे प्रभु जय हो, आज ब्रह्मलोक धन्य हो गया, पधारो पधारो, प्रणाम किया। और यमराज जी से पूछा कौन है। बोले क्या बताएं महाराज, इसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया। तो फिर बोले इसने केवल एक बार नाम लिया है और उस नाम की कीमत क्या है पूछता है। तो हम तो जानते नहीं, आप तो भगवान के ज्यादा घनिष्ठ हो, तो बताओ ना कि भगवान के नाम की कीमत क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा जपता तो हूँ लेकिन मालूम नहीं कि भगवान के नाम की कीमत क्या है। एक काम करो, भोलेनाथ तो अहर्निश राम राम ही जपते हैं, उनको जरूर मालूम होगा, तब तो दिन भर जपते, दिन रात जपते, उनके पास चले। भक्त ने कहा आप भी नहीं जा सकते, अगर जाना है तो पालकी उठाना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भाई पालकी थोड़ा कष्ट सह लेते, हमको भी पता चल जाएगा। अब यमराज जी हो गए, इंद्र जी हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, पालकी उठा करके अब चल रहे हैं। जैसे कैलाश पहुंचे महाराज, भगवान भोलेनाथ खड़े हो गए, वाह आज तो कोई भगवान का अनन्य भक्त आ रहा है। अरे जिसकी पालकी ब्रह्मा जैसे देवता उठाए, ब्रह्मा इंद्र यम,
और भोलेनाथ दौड़े, आओ भैया आओ। बड़े सुंदर प्रेम से उनको उतारा और मिले। बोले यमराज जी से पूछा कौन भक्त हैं, किस लोक से आए, कौन है? बोले महाराज क्या बताऊं, जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, एक नाम लिया है और उसके बदले इसको दंड विधान करना है कि इसको स्वर्ग भेजूं, कहाँ भेजूं। इसलिए मैंने इससे पूछा कि नाम के बदले क्या लोगे? इसने पूछा नाम की पहले कीमत बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। अब नाम की कीमत मुझे पता है नहीं, तो मैं इनके पास गया, इनको भी नहीं तो इनके पास गया। सो हम सब अब आपके पास आए हैं, आप बताओ। आप तो भगवान के परम प्रिय हो, भगवान आपके इष्ट हैं, तो आप तो बताओ, आपको तो मालूम होगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा जपता तो हमेशा हूं, लेकिन कीमत मुझे भी नहीं मालूम। अरे आज तक कभी सोचा भी नहीं कि भगवान से भी पूछ लूं कि भाई आपके नाम की कीमत क्या है। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, जिसका नाम है उसी से पूछो, उसी को मालूम होगा उसके नाम की कीमत क्या है। बोले चलो मैं भी चलता हूँ। भक्त ने कहा ऐसे नहीं जा सकते, अगर नाम की कीमत पता करना है तो पालकी उठानी पड़ेगी। अब महाराज आगे हो गए ब्रह्मा और महेश, पीछे कुबेर, इंद्र और यम। अब ये चारों पालकी उठा करके जब पहुंचे हैं बैकुंठ में, बैकुंठ का द्वार खोल दिया गया। कोई आज परम भक्त आ रहा है। अब भगवान नारायण तो सब जानते थे, बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। जैसे भगवान नारायण के पास पालकी रखी गई और भक्त ने जाकर के प्रणाम किया, भगवान ने पूछा रे यमदेव ये कौन है? बोले क्या बताऊं प्रभु, जीवन में इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया, केवल एक बार भगवान का नाम लिया और इसको दंड विधान करना था कि भाई तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। और इसने पूछा कि आपके नाम की कीमत क्या है। जैसे यमराज ने कहा कि आपके नाम की कीमत क्या है, भगवान बड़े जोर से खिलखिला करके हंस पड़े। बोले क्या हुआ प्रभु, आप हंसते हैं? भगवान नारायण ने कहा तुम्हें क्या बताऊं यमराज जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे नाम की कीमत क्या है। बस यही समझ लो कि नाम की कीमत यही है कि आप जैसे देवता भी पालकी उठाते हैं, ये मेरे नाम की कीमत है। तो भगवान के नाम की महिमा बड़ी विचित्र है।